हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर आपके सामने उपस्थित हूं। अपनी बात रखने से पहले आपको मैं अपने दो दोस्तों सुरेंद्र और सुधीर की कहानी सुनाना चाहता हूं। मेरे जूनियर थे दोनों। सुधीर जहां हर काम को सही समय पर निपटाता था और हर जगह उसकी परफॉर्मेंस काबिले तारीफ रहती, परंतु सुरेंद्र ऐसा नहीं था। वह ढीला ढाला अस्त व्यस्त रहता। एक दिन जब दोनों मेरे साथ थे, सुरेंद्र ने कहा कि मेरा तो काम ही अधूरा रह जाता है, जबकि सुधीर सब कुछ समय पर पूरा कर लेता है। इसके पास भगवान की कोई शक्ति है। मैं भी साथ में था और हंसा, और मैंने कहा कि भाई ऐसी कोई शक्ति नहीं है। ऊपर वाले ने सबको बराबर 24 घंटे दिए हैं। यह हमारे ऊपर है कि हम टाइम को मैनेज कैसे करें। सच में दोस्तों, विद्यार्थियों के लिए यह और भी महत्वपूर्ण है कि हम टाइम को मैनेज कैसे करें। चलिए आज बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट पर। टाइम मैनेजमेंट के कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं हैं। कुछ पॉइंट्स हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं, और उन पॉइंट्सों पर बात करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और मोटिवेशनल होने के लिए, प्रेरित होने के लिए ये चैनल अधिक से अधिक फैलाएं। धन्यवाद। चलिए पहले पॉइंट पर बात करते हैं, और पहला पॉइंट बहुत ज़बरदस्त है। पहला सुख निरोगी काया, हेल्थ इज़ वेल्थ। पहला सुख निरोगी काया, इसके लिए आपको अपनी हेल्थ पर ध्यान देना होगा, क्योंकि कहा भी गया है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग का निवास होता है। स्वस्थ रहने के लिए आपको कोई जिम ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिम में अगर 1-2 घंटे आपने काम कर लिया, एक्सरसाइज कर ली, तो 3-4 घंटे रिकवरी में लग जाएंगे। नहीं, एज ए स्टूडेंट आपको हेल्थी रहने के लिए बस 2-4 पॉइंट नोट करने हैं। नंबर 1, सबसे पहले पर्याप्त नींद हो। आपकी 7-8 घंटे की नींद पर्याप्त है। आराम से सोएं। नंबर 2, जब सुबह सुबह आप उठकर काम कर रहे होते हैं तो थोड़ा बहुत टहल लें। इससे आपके दिन की शुरुआत बेहतर हो सकती है। पॉइंट नंबर 3, स्कूल से आकर भी थोड़ा बहुत आराम किया जा सकता है। एक छोटी सी झपकी ली जा सकती है, लेकिन कुंभकर्ण वाली नींद नहीं, वरना दिन इसी में ही लिपट जाएगा। तथा जो भी सब्जेक्ट आप कर रहे हैं, 30-40 मिनट के बाद आप छोटा सा 5 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं। तो पहली बात हुई, पहला पॉइंट हुआ कि आप अपनी सेहत पर ध्यान दें, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ। अब दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात करते हैं, जो एक स्टूडेंट के लिए बहुत आवश्यक है, कि आप शेड्यूल बनाएं। आप हर रोज़ का, डेली का प्लान बनाइए, और इसके लिए पहले से यह तय कर लें कि स्कूल जाने के बाद अगर आप ट्यूशन भी जाते हैं तो आपके पास कितना वक्त है, और उस वक्त में आपको कौन कौन से इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट करने हैं। इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स मेरे लिए अलग हो सकते हैं, आपके लिए अलग हो सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं उदाहरण के लिए 10th के स्टूडेंट्स की। जैसे इसमें महत्वपूर्ण सब्जेक्ट्स हैं साइंस, मैथ्स, एसएस। आप इनको पहले कर सकते हैं, इनकी तैयारी पहले कर सकते हैं, और हिंदी तथा ऑप्शनल जो सब्जेक्ट्स हैं उनको आप बाद में पढ़ सकते हैं। और पढ़ने से पहले यह तय कर लें कि आपको कितना पढ़ना है, और उतना पढ़ने के बाद ही आप उठें, कुर्सी पर से उठें। काम समाप्त होने के बाद ही आप आगे बढ़ें। और डेली प्लानिंग की तरह ही वीकली प्लानिंग भी की जा सकती है और मंथली प्लानिंग भी की जा सकती है। तो डियर स्टूडेंट्स, हेल्थ और शेड्यूल हमारे हो गए हैं। शेड्यूल आप अपने अलग अलग तरह से आप अपने अनुसार बना सकते हैं। रात का शेड्यूल बना सकते हैं। अगर आप रात को देर रात जगते हैं, निशाचर हैं या सुबह उठने वाले हैं,
तो सुबह का बना सकते हैं। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि सुबह ही पढ़ना चाहिए या रात को ही पढ़ना चाहिए। जैसे ही आपकी तबीयत हो, जैसा आपका मन करे, जैसे आप कर सकते हैं वैसे करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम और पॉइंट नंबर 3 पर बात करते हैं, जो बहुत ही बढ़िया है। नंबर 3 पॉइंट है कंसिस्टेंसी एंड रिवीजन, निरंतरता एवं पुनरावृत्ति। कहा गया है कि कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ द सक्सेस। यकीन मानिए दोस्तों कि यदि आप एक काम को हर रोज रिपीट करेंगे, बार बार दोहराएंगे, तो काम आसान हो जाता है। आपको पता ही नहीं चलता कि काम कैसे हुआ। ऐसे इस स्टडी की बात है, हर रोज डेली रूटीन में आप उसको शामिल कीजिए। जिस प्रकार यदि आप खाना नहीं खाते हैं तो आपको ये लगता है कि यार आज तो दिन अधूरा सा रहा। स्टडी भी आपके ऐसी ही होनी चाहिए। जिस दिन आप ना पढ़ें, आप उस दिन को पूरा ना माने। आपने सुना भी होगा, करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। हर रोज निरंतर तैयारी कीजिए, तभी आप महारत हासिल करेंगे। और संस्कृत में तो एक उक्ति आती है कि अनभ्यासे विषम विद्या, कि यदि अभ्यास नहीं करेंगे, दोहराएंगे नहीं, तो वो जो विद्या है वो विषम हो जाएगी, जहर के समान हो जाएगी। रिवीजन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रिवीजन के बिना कॉन्फिडेंस नहीं आता। जो याद किया है उसे दोहराएं अवश्य ही, क्योंकि उसके बिना काम नहीं चलेगा। और मुझे याद आ रहा है कि कंसिस्टेंसी ऑलवेज लीड्स टू एक्सीलेंस। वट एवर यू डू इन लाइफ ऑलवेज बी कंसिस्टेंट। सही बात है कि आप यदि जीवन में सफल होना चाहते हैं और चीज़ों में महारत हासिल करना चाहते हैं, तो निरंतरता अपने जीवन में लाएं। तो मित्रों, 3 पॉइंट्स, हेल्थ इज़ वेल्थ और प्लानिंग तथा रिवीजन, कंसिस्टेंसी को हम समझ चुके हैं। और अब बात करते हैं हम एक और महत्वपूर्ण टॉपिक पर, एक महत्वपूर्ण पॉइंट पर, हैंड रिटन नोट्स। देखिए, आजकल स्टूडेंट्स मोबाइल फ्रेंडली हो गए हैं। हर टॉपिक पर उनके पास बेशुमार नोट्स हैं, गूगल भी कर सकते हैं। परंतु यह बात सच है और मैं यकीन और दावे से कह सकता हूँ कि यदि आप खुद नोट्स बनाते हैं तो इसका आनंद अलग है। इसके क्या फ़ायदे हैं? एक तो सबसे पहले जब आप लिखते हैं, दोहरा कर लिखते हैं, उनको छोटे छोटे पॉइंटों में ढालते हैं, तो आपको वो चीज़ बहुत पक्की तरह से, अच्छी तरह से याद हो जाती है। दूसरा, अपनी राइटिंग में वो जो चीज़ें पहचानी जाती हैं। तीसरा, जब आपके पेपर नज़दीक आते हैं, पास में आ जाते हैं, तो अपना लिखा हुआ तुरंत आप याद कर सकते हैं, क्योंकि आप अपने बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि मुझे इस पर्टिकुलर टॉपिक पर, विशेष टॉपिक पर कौन सी चीज़ नहीं आती है, किस पर मैंने अच्छी तरह से नोट्स बनाने हैं, किस पर ज़्यादा ध्यान देना है, किस पर कम ध्यान देना है। तो आप लोग नोट्स बनाएं, अपने स्वयं के नोट्स बनाएं, बाकियों के नोट्स ना लें। कहा भी गया है कि मिनटों का ध्यान रखें और घंटे खुद का ध्यान रखेंगे। सही बात है। एक एक पल, एक एक क्षण बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो इसलिए पूरे ध्यान से आप काम करें। अगले पॉइंट पर पहुंचते हैं। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, बी फ्लेक्सिबल। बी फ्लेक्सिबल, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है डियर स्टूडेंट्स कि यदि आप किसी दिन अपने प्लान को पूरा नहीं कर पाए तो आप स्ट्रेस में ना आए, दुखी ना हो। इससे ये मतलब है कि यदि मान लीजिए स्कूल में कोई एक्टिविटी बनानी है तो जाहिर सी बात है स्टडी टाइम पर प्रभाव पड़ेगा ही। घर में कोई प्रोग्राम है तो भी जो है आपकी स्टडी पर उसका प्रभाव पड़ेगा। देखो, बिल्कुल सही बात है। स्टडी, जो अच्छा विद्यार्थी होता है,
स्टडी टाइम प्रभावित होने से उसको स्ट्रेस तो होता है, लेकिन एक और बात है, घर में कोई प्रोग्राम है तो खूब मस्ती करें। कभी कभी प्रोग्राम हो तो अच्छा है, हाँ रोज़ रोज़ ऐसा होगा तो मुश्किल होगा। और हाँ सबसे बड़ी बात, दोस्तों और घर वालों को भी टाइम देना सीखें। वीकेंड पे आप उनके साथ बात कर सकते हैं और उनके साथ घूमने जा सकते हैं, कोई एक प्रोग्राम देखा जा सकता है। टेलीविज़न को आप ज़्यादा महत्व ना दें। अब लगभग सारी ऐसी बातें हमने डिस्कस कर ली हैं। आप कमेंट में ये बता सकते हैं कि कौन सा पॉइंट आपको अच्छा लगा और कौन सा पॉइंट रह गया। अरे सबसे महत्वपूर्ण बात तो एक रहेगी, और सबसे महत्वपूर्ण बात जिस पर मैं ये चीज़ बना रहा हूँ आपके लिए, वो है मोबाइल। और मोबाइल में भी सोशल मीडिया। देखिए सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि आप सोशल मीडिया से पूरी तरह दूरी बना लें। ये चीज़ें वहीं करें जो आपके जीवन में काम आए, जो आपको आगे बढ़ाए। और मोबाइल का प्रयोग भी आप कम से कम करें। मैं जानता हूं दोस्तों कि आपका वक्त बड़ा क्रिटिकल है, क्योंकि बिना मोबाइल के इस पेंडेमिक में, इस दौर में काम नहीं हो सकता। लेकिन अध्ययन करते वक्त, स्टडी करते वक्त आप मोबाइल से डिस्टर्ब ना हो। मोबाइल आपका जो है सेवक बने, आपका दास बने, आप मोबाइल के दास ना बन जाएं। तो आप अपना टाइम मोबाइल पर कंट्रोल करना सीखें। ऑल द बेस्ट, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको फिर से दोहरा देता हूं मैं, नंबर 1 हेल्थ इज़ वेल्थ, मेक ए शेड्यूल, कंसिस्टेंसी, रिवीजन, नोट्स, बी फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, और अवॉइड सोशल मीडिया। ये पॉइंट्स हैं, और इनमें से कोई टॉपिक अगर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।